नमस्कार, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं इंडस न्यूज़ 24/7। बरेली के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और फरीदपुर थाने के प्रभारी की नज़र में योगी सरकार मूर्ख है, अज्ञानी है, अयोग्य है। कुछ ऐसा ही करने की कोशिश की है उन्होंने कुछ अपनी कार्रवाई में। ये हम कह नहीं रहे बल्कि बता रहे हैं। बता इसलिए रहे हैं कि इस बात को उन्होंने बीएसए और थानेदार साहब ने साबित करने की कोशिश की है कि योगी सरकार में योग्य लोग नहीं हैं और वे सरकार से ज़्यादा बुद्धि विवेक रखते हैं। चलिए पूरी बात विस्तार से बता देते हैं। बरेली के डीएम एसएसपी ये सुन रहे होंगे तो वे हमारी बात को सही ही मानेंगे और हो सकता है कि अब वे कानून व्यवस्था और ज़िले के विकास में सरकार के निर्देश से ज़्यादा बीएसए और थानेदार से पूछकर फैसला लेने लगें। असल में बीएसए और फरीदपुर थाना इंचार्ज का मानना है कि बेसिक शिक्षा परिषद जो किताबें छाप रहा है वे गैर कानूनी है और उनको पढ़ने से बच्चों का भविष्य अंधकार में हो जाएगा। ऐसा निर्णय उन्होंने प्राथमिक विद्यालयों में सरकार की ओर से निःशुल्क भेजी जाने वाली कक्षा 3 की पुस्तक उर्दू ज़बां में प्रकाशित प्रार्थना लप्पे आती है दुआ के आधार पर लिया है। उन्होंने जिस तरह तत्पर होकर इस प्रार्थना को बच्चों से कराने वाले शिक्षा मित्र को सजा दी है उससे स्पष्ट हो गया है कि इस किताब को छूना भी गुनाह है। कौन जेल जाना चाहेगा भला, ऊपर से नौकरी से भी हाथ धो बैठेगा। उन्हें इस बात पर आपत्ति है बीएसए और थानेदार को कि ईश्वर को इस किताब में अल्लाह क्यों लिखा गया है। ये गलती तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की है ना, क्योंकि ईश्वर को उर्दू में अल्लाह कहा जाता है और सरकार ने उसे प्रदेश की दूसरे दर्जे की आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश लैंग्वेज अमेंडमेंट एक्ट 1989 पर 2014 में सुप्रीम कोर्ट भी उर्दू को यूपी की दूसरी आधिकारिक भाषा की मुहर लगा चुका है। बीएसए और थाना प्रभारी की कार्रवाई से तो यही लगता है कि सरकार को दोनों ही मामलों में अपनी गलती सुधारने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे कब तक बीएसए प्रार्थना कराने पर शिक्षकों को नौकरी से निकालने की मेहनत करते रहेंगे और थानेदार साहब कितने मास्टरों को बच्चों के सामने स्कूल से घसीटकर जेल भेजते रहेंगे। डीएम एसएसपी को भी इन दोनों काबिल अफसरों की बुद्धिमत्ता को आईना मानकर अपने विभाग में कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है। कलेक्ट्रेट और थाने के तमाम पदनामों और लिखा पढ़ी के शब्दों को बदल देना चाहिए। पहले तो ये तलाश करवाएं कि कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो उर्दू में इस्तेमाल होते हैं, जैसे नायब तहसीलदार में नायब क्यों होता है, अहलमद शब्द क्यों यूज़ होता है, परवाना, पैरोकार, मुकदमा जैसे शब्द भी क्यों हैं। मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको प्रार्थना कराने की शिकायत है। इस पर शिक्षक शिक्षा मित्र को सज़ा देना उचित ही है। कार्रवाई के हिसाब से तो ईश्वर या अल्लाह से ये प्रार्थना करना ही नहीं चाहिए कि बुराई से बचाए, बल्कि बुरे कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की प्रार्थना कराना चाहिए उनको। यही बात हुई ना। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान में अल्लाह शब्द भी इसी तरह गैर कानूनी माना जाना चाहिए। बीएसए और थानेदार के वश में होगा तो वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पद से उतार सकते हैं और कैदखाने में डाल सकते हैं, क्योंकि वे सिंगापुर में इसकी इंस्ट्रूमेंटल प्रस्तुति पर ट्वीट कर चुके हैं और कई बार इस भजन के मौके पर शामिल भी हो चुके हैं। कुल मिलाकर इन अफसरों ने तमाम पढ़ाई लिखाई करके इस पद तक पहुंचने में जो ऊर्जा लगाई उसका इतना ही मतलब है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, SCERT, बेसिक शिक्षा परिषद सब अज्ञानी हैं और ये दोनों महानुभाव बुद्धिमान। अच्छा हुआ ये बीएसए और थानेदार अब हैं, नहीं तो हमारे पिताजी को तो 50 साल पहले ही जेल भेज देते। पिताजी तो उर्दू से ही पढ़े थे, प्राइमरी के मास्टर भी रहे। घर में हम भाई बहनों को भी उर्दू कायदा लगाकर वर्णमाला पढ़ाया और सेंटा की कलम से, यहाँ के लोकल लोग जानते होंगे कि सेंटा क्या होता है, सेंटा की कलम से लिखना भी सिखाया था। खैर, हमारा चैलेंज है बरेली के मौजूदा बीएसए और फरीदपुर के थानेदार दोनों से कि वे 10-15 मिनट तक हमसे बात करें जिसमें एक शब्द भी उर्दू का ना आए। जिस प्रार्थना के आधार पर उन्होंने कार्रवाई की है उसे गैर कानूनी साबित कर सकें। दो बातें उन कथित पत्रकारों के लिए भी जो शिक्षा मित्र से प्रार्थना को लेकर सवाल कर रहे थे। प्रतिदिन प्रेयर में शामिल होता है? नहीं, प्रेयर वही होती है, वो बह सकते दो हमें दो दया नहीं दे।
बच्चों से। ये लब पे आती है दुआ, ये तो इस्लामिक दुआ है, तो जी। हिंदू बच्चों से आप क्यों करवा? नहीं, हिंदू बच्चे मतलब ऐसा अगर कोई खड़ा हो जाए वो चीज़ अलग है, मतलब ऐसा नहीं है कि हम कल पहली बार कराई, इससे पहले तो कभी कराई नहीं। बच्चे बहुत क्यों परेशान। कराई? ये किसके निर्देशों पे आपने ये वाला कराया? क्या निर्देशित किया गया था? नहीं, आप ये निर्देश- वाली दुआ आप पढ़ाएंगे? निर्देश नहीं किया गया था, बच्चों ने कहा था। नहीं, बच्चों ने कहा इस्लामिक दुआ पढ़वाइए आप। ये कहा कि लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मतलब करवा दीजिए। नहीं, तो हमने- आपके तो प्राथमिक जो है इसमें इतने छोटे बच्चे जानते नहीं है। बच्चों से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा था वजीरुद्दीन जो टीचर है उन्होंने हमें जबरदस्ती पढ़वाया। नहीं। आप ये पढ़ोगे आप? ऐसा कुछ नहीं। नहीं तो क्या कहेंगे इसमें, तो क्यों पढ़ाई गई आपने? बच्चे कुछ भी कहेंगे वो पढ़ा देंगे? नहीं, ऐसा नहीं। उनको सही जवाब तो स्कूल की बच्ची ने ही दे दिया था। खैर, अल्लाह का मतलब प्रभु होता है, बच्ची ने यही बताया। नहीं बताओ कौन सी प्रार्थना होती है यहाँ पर? वह शक्ति हमें तो दयानित है। इसके अलावा सर राष्ट्रगान और सर चेंज भी हो जाती हैं, जैसे सुबह सवेरे लेके तेरा नाम प्रभु, दया कर दान भक्ति का, यही बस सर। डरो मत बताओ, पूरी बात है। सर जी बस वो कभी कभार हो जाती है बस। वो भी चेंज सर लब पे आती है दुआ बन के, बस सर वही हो जाती है। कब तक कराते हैं वो? सर जी ऐसे हफ्ते में एक बार। आप उसमें हिंदू बच्चे भी पढ़ते हैं? जी सर। वो तो इस्लामिक दुआ है ना वो। तो सर प्रभु का नाम तुम कैसे भी ले सकते हैं। माइक थामने के साथ साथ कुछ पढ़ लिख भी लिया करो दोस्तों, नहीं तो पत्रकारिता को कहे अनपढ़ों का अड्डा बनाने पर तुले हुए हो।